किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है सेल्स। माल बिकेगा तो पैसा आएगा, और अगर पैसा आएगा तो कंपनी अपने एचआर के लोगों को, ट्रेनिंग वाले लोगों को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, बैक एंड डिपार्टमेंट को, सभी लोगों को सैलरीज दे पाएंगी। कंपनीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव तभी कर पाएंगी जब पैसा आएगा। यानी बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको सबसे पहला फोकस अपने बिजनेस की सेल्स पर करना होगा। सेल्स होंगी तो कंपनीज नए एम्प्लॉयज़ हायर कर पाएगी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को और बेटर करने के लिए उसके ऊपर पैसा लगा पाएगी। तो एक तरीके से सेल्स करके कंपनी अपना कस्टमर बेस इंप्रूव करती है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपकी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आपके पास पैसा आता है, तो आप उस पैसे से अपनी कंपनी को और मजबूत बना सकते हैं। यानी अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एक बात तो अपने आप को बिल्कुल क्लियरली समझा लेनी चाहिए कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल्स। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं तो सेल्स कर नहीं पाता, अगर मैं सेल्स में उतना निपुण नहीं हूँ तो मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, रेगुलरली माल कैसे बिकेगा, रेगुलरली पैसा कैसे आएगा। और बस इसी डर की वजह से कि मैं सेल्स नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादातर लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते, या तो शुरू ही नहीं कर पाते या बीच में छोड़ देते हैं। कैसा हो, अगर आप सेल्स में बिल्कुल महारथी बन जाए तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने बिजनेस की सेल्स इंप्रूव कर सकते हो। पॉइंट 1, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग। आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स कौन हैं ये आइडेंटिफाई कीजिए, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाइए और अपना प्रोडक्ट या सर्विस उनको ठीक से समझाइए। हर किसी पर एनर्जी नहीं लगानी है, आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए यूज़फुल है ये आपको समझना है। पॉइंट 2, बिल्ड अ बॉन्ड। अपने कस्टमर से बातचीत करते वक्त आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, एक परिवार की तरह समझना है। क्या उनके और बीच में आपके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, आपके प्रोडक्ट के अराउंड उनसे सवाल पूछने हैं, उनकी नीड समझनी है, ताकि आप अपना प्रोडक्ट पिच करते वक्त श्योर हो जाओ कि आपका प्रोडक्ट उनकी किस तरह मदद कर सकता है। पॉइंट 3, परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ ली, उनकी प्रॉब्लम समझ ली, और अब वक्त है अपने प्रोडक्ट को उनको बताने का। और आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट उनको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली समझा सको, आपका प्रोडक्ट उनके किस तरह काम आ सकता है ये बात उनको बता सको। पॉइंट 4, हैंडल ऑब्जेक्शंस विद पेशेंस। कस्टमर कई बार आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट या सर्विस उनके काम का नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप वहाँ से उठ जाइए और चले जाइए। वो जो भी ऑब्जेक्शन आपको दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और प्रॉपर एविडेंस देते हुए और कस्टमर्स के बेहतर एक्सपीरियंस को उनको बताते हुए आप ये बात प्रूव करो कि कैसे ये प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। पॉइंट 5, क्लोजिंग। सारी बातचीत हो गई, प्रोडक्ट पिच कर दिया, उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा भी दिया, उनको कन्विंस भी कर लिया। अब बात करनी है सेल के बारे में, उनसे पैसे मांगने के बारे में, अपना सामान उनको बेचने के बारे में। और ये करते वक्त शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। आपने मेहनत की है, उस मेहनत के लिए रिजल्ट मांगना आपका हक है, तो बहुत ही पोलाइटली अपनी सेल को क्लोज करो। पॉइंट 6, फॉलो अप। कई बार क्या होगा कि आपने क्लोजिंग कर दी लेकिन वो सेल कन्वर्ट नहीं हुई। कोई बात नहीं, कस्टमर ने थोड़ा सा आपसे समय मांग लिया। अब अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि फॉलो अप नहीं करते, सोचते हैं कि कस्टमर ने नहीं खरीदना आपका सामान। आप ये गलती नहीं करें, उनसे फॉलो अप करें। जो समय उन्होंने आपको दिया है उस समय पर उनसे जाकर दोबारा मिलें। अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से ये साबित करें कि आप उनको प्रोडक्ट या सर्विस देने के बाद आफ्टर सेल सर्विस से भी पीछे नहीं हटेंगे। पॉइंट 7, कॉन्टीन्यूअस सर्विस। सामान आपने बेच दिया, कस्टमर आपसे खुश भी हैं, लेकिन आप उनसे समय समय पर फीडबैक लेते रहें। आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप उनसे रेफरेंसेस मांग पाओगे, और अगर उनको कुछ दिक्कत आ रही है तो अगर आप उनके साथ टच में हो, आप उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, डेफिनेटली कस्टमर आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। याद रखना, इन सारे पॉइंट्स को यूज़ करके आप डेफिनेटली अपने बिजनेस की सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये सभी पॉइंट्स आप अपनी टीम को भी सिखाओ। जितना अच्छा काम आप करोगे या आपकी टीम करेगी, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर आपने सेल्स पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आपका कॉम्पिटिटर अपनी सेल्स पर ध्यान देकर आपके कस्टमर को खींच के ले जाएगा। ये गलती करना मत।
आज ही लग जाओ, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करो, अपने बिजनेस को बड़ा करो।